ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सलावत भेजे मोहम्मद। अज़ादारान जनाबे मासूम कौनैन, इस कुरानी आयत के ज़ैल में अव्वल रोज़ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। वो गुफ्तगू तकमील से करीब हो रही है। आज के बाद कल आखिरी तकरीर। कोशिश करूँगा कि जो कुछ रह गया है उसे आपके सामने पेश करके गुफ्तगू को मुकम्मल करूँ। मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं ये 5 दिन की मजालिस 2 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी ये मजलिसें हुई हैं, लेकिन ज़ाकिर अलग अलग थे। उसमें भी पढ़ी है मैंने। जब किसी प्रोग्राम में कई ज़ाकिर होते हैं तो प्रोग्राम के ख़ात्मे के बाद पब्लिक ये फैसला करने बैठती है कि सबसे अच्छा कौन रहा और सबसे कमज़ोर कौन गया। दो साल से मैं 5 मजलिसें पढ़ रहा हूँ। अब कोई ये नहीं कहेगा कि सबसे अच्छी मजलिस किसने पढ़ी और सबसे कमज़ोर मजलिस किसकी हुई। ये जुमला कि सबसे अच्छा कौन सबसे कमज़ोर कौन उसी वक्त इस्तेमाल होता है जब एक काम के करने वाले कई हों। तब ये सवाल होता है कि सबसे अच्छा कौन रहा और सबसे कमज़ोर कौन रहा। आप पहुँचे नहीं अभी मैं जहाँ ले जा रहा हूँ। देखिए, मैंने जितनी गुफ्तगू की कोई ज़हनी तफरीह के लिए नहीं की, मैं मौजू के तहत बोल रहा हूँ। एक काम के करने वाले जब कई होते हैं तभी ये सवाल उठता है कि सबसे अच्छा कौन और सबसे कमज़ोर कौन। और अगर एक ही काम करने वाला हो तो अच्छे और बुरे का फैसला नहीं होता। अल्लाह कह रहा है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा पैदा करने वाला हूँ। तो अभी तो आप इकरार कर चुके हैं कि जब एक काम के करने वाले कई होते हैं सबसे अच्छे का सवाल वहीं पैदा होता है। बचपन से हमारी माँ ने एक ही सबक हमें दिया है, अल्लाह एक। और यहाँ खुद अल्लाह कह रहा है कि मैं सबसे अच्छा पैदा करने वाला हूँ। देखिए, घबराइएगा नहीं, मेरा मौजू शहजादी कौनैन है।
मैं पहुंचूंगा वहीं, लेकिन छत पर जाने के लिए जीने चढ़ने पड़ते हैं, कोई छलांग लगा के छत पर नहीं पहुंचता। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बचपन से हमें एक ही सबक मिला है कि अल्लाह एक है, और जिस एक को हम एक कहते आए वही कह रहा कि मैं सबसे अच्छा हूं। तो बताइए ये सबसे अच्छा जो है उसके बाद वाले कौन कौन है? अब मैं मजहब नहीं देखूंगा, मैं नजरिया नहीं देखूंगा, फिरका नहीं देखूंगा, मैं सलाम भेजूंगा उस पर जो जिसका ताल्लुक तो शिया मजहब से नहीं था, मगर उसने हमारे इस सवाल का जवाब जरूर दे दिया है अपनी एक किताब के जरिए कि सबसे अच्छा अगर ये है तो उसके बाद वाला कौन है। आलिम का नाम है सैयद मोहम्मद सालेह कशफी तिरमिजी, आलिम अहले सुन्नत है। किताब का नाम है कौकब दुर्री, मौला अली के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल किताब, पूरी किताब मौला अली के फ़ज़ाइल पर है टोटल। इसी किताब में मौलाना ने मौला अली का एक खुतबा नकल किया है। यह खुतबा मौला ने उस वक्त दिया है जब ज़ाहिरी तौर पर खिलाफत उनके हाथ में है। मस्जिद कूफा का खुतबा, मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। मौला मिंबर पर गए और एक मतलब मजमे को खिताब करके कहा, तुम में से जो मुझे जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता है उसे आज मैं बताऊंगा कि मैं हूं कौन। और इसके बाद मौला ने खुद अपने फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। एक जुमला कहूं, मजलिस में पढ़ता हूं, आप सुभान अल्लाह वाह वाह के नारे बुलंद करते हैं। जहां खुद जाकिर अली हो, सुनने वाले सहाबा हो, ऐसी मजलिस का क्या कहना। मौला ने कहा, सुनो मैं कौन हूं। ये आसमान का शामियाना मैंने बनाया है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा और हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, अपने ईमान को संभाल के सुनिएगा, इसलिए कि ऐसे पुले सिरात पर ले जाके आपको खड़ा करने वाला हूं जहां जरा सा भी कदम डगमगाए तो जहन्नम में जाएंगे। कहा, सुनो मैं कौन हूं। ये आसमान का शामियाना मैंने बनाया है, ये जमीन का फर्श मैंने बिछाया है, सूरज को रोशनी मैंने दी है, चांद को चमक मैंने दी है, सितारों को नूर मैंने बख्शा है, ये दरिया मैंने बहाए हैं, ये समंदर मैंने पैदा किए हैं, ये हवाएं मैंने चलाई हैं। इतना सन्नाटा रहेगा अली के फजाइल और खुद अली की जबान से। क्या ये दरिया मैंने बहाए हैं, ये समंदर मैंने पैदा किए हैं। दरमियान में एक शख्स खड़ा हो गया, का मौला बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हैं आप। का तू अपनी बात कर रहा है, आदम का पुतला मैंने बनाया, उस पुतले में रूह मैंने फूकी है, तुम सबका पैदा करने वाला मैं हूं। अनल खालिक व अनल राज़िक, तुम्हारा पैदा करने वाला भी मैं हूं और तुम्हें रिज़्क़ देने वाला भी मैं ही हूं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अनल खालिक, तुम्हारा खालिक मैं हूं, तुम्हारा खालिक मैं हूं। व अनल राज़िक, तुम्हें रिज़्क़ देने वाला भी मैं हूं। देखिए, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन का जवाब मिला कि नहीं। मगर अभी आप जागे नहीं हैं। ये अली ने अनल खालिक क्यों कहा, अनल राज़िक क्यों कहा, जब इसे समझाऊंगा तब आप जागेंगे। इसलिए कि हमारा मिजाज नुसैरियों वाला तो है नहीं कि हम अली को अपना खालिक मान के बैठ जाएं। ये तो मौला अली का मामला है जो आप खामोश बैठे हैं।
किसी दूसरे का मामला होता तो बोल पड़ते। कानल खालिक व अनर राज़िक। कोई है इस मजमे में ऐसा जो ये कहे कि अली झूठ बोल रहे हैं? है किसी में दम? अपनी शामत बुलाना हो तो कहिए कि अली झूठ बोल रहे हैं। जुमला पूरा होने न पाएगा, ईमान के दायरे से बाहर हो जाइएगा। लेकिन मौला खुद दावा कर रहा है मैं तुम्हारा राज़िक हूं। अच्छा, अगर आप चक्कर में पड़ गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईमान के 10वें दर्जे पर सलमान हैं, वो भी चक्कर में पड़ गए थे। जी सुनाऊं आपको किस्सा। एक रोज सुबह सुबह सलमान मौला अली के दरवाजे पर पहुंच गए। दक्कुल बात किया, जंजीर दर हिलाई। अंदर से कनीज ने सवाल किया कौन? इधर से जवाब गया मैं सलमान। कैसे आए सलमान? का मौला से मुलाकात करने आया हूं। कनीज ने कहा कि मौला तो इस वक्त घर में है नहीं, वो तो बंदगाने खुदा को रिस्क तकसीम करने गए। सलमान की खोपड़ी घूम गई। ये रिस्क तकसीम करना ही तो अल्लाह का काम है, ये कैसे फिर अली की कनीज है, बोल भी नहीं सकते। मगर दिल में और दिमाग में तूफान बर्पा हो गया। ये कनीज ने क्या कह दिया? अली और बंदगान खुदा को रिस्क बांटने गए। आए थे मिलने, अब अली घर में है नहीं तो क्या करे, वापस हुए। देखिए, जब इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में कहीं चलता है तो सर झुका के चलता है, और आगे से कौन आ रहा है उसे देखता नहीं है। सलमान इस वक्त इतने टेंशन में थे जिसको बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ें नहीं है। सर झुकाए हुए बस चले जा रहे हैं और यही सोचे जा रहे हैं ये अली की कनीज ने ऐसा कैसे कह दिया, ये तो अल्लाह का काम है, ये मौला अली का रिस्क बांटने गए। उधर से मौला अली आ रहे थे, इन्होंने देखा भी नहीं। एक मरतबा जब अली से टकराए तब एक मरतबा हड़बड़ा के आंखें खोली, अरे मौला आप? कहा हाँ मैं सलमान। का मौला माफ कर दीजिएगा मैंने देखा नहीं। कहा देखोगे कैसे, जहन में तो तूफान है तुम्हारे, बहुत परेशान लग रहे हो। का एक मसला है जो मौला परेशान किए हुए। का सिर्फ मसले का हल बताऊं या मसला भी बताऊं? सलमान कदमों पर गिर गए। मौला जो सारी दुनिया नहीं जानती आप वो भी जानते। अब आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप तो जानते हैं। का सलमान इसी फिक्र में हो ना मेरी कनीज ने कैसे कह दिया कि मैं रिस्क बांटने गया? कहा मौला मसला तो यही है। का सलमान मेरी एक फजीलत सुनी तुमने और हैदत में पड़ गए, और उसके बाद अली ने जो जुमला कहा वो सुनने लायक है। का सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर पहुंचना आसान है, अली को पहचानना आसान नहीं है। ए सलमान एक फजीलत मेरी सुनी तो चक्कर में पड़ गए। और उसके बाद मौला ने फरमाया सुनो सलमान, सिर्फ रिस्क ही बांटना नहीं, और अब जो खुतबे में जुमले हैं वही जुमले अली ने दोहराए। कहा सुनो सलमान, ये आसमान मैंने बनाया है, ये जमीन मैंने बनाई है, ये सूरज मैंने चमकाया है, ये चांद को रोशनी मैंने दी है, सितारों को नूर मैंने दिया है, हवाएं मैं चलाता हूँ, बारिश मैं कराता हूँ, जमीन से गल्ला मेरी बदौलत उगता है। अगर मैं चाहूँ तो ये हवाएं चले, न चाहूँ तो हवाएं न चले। तवज्जो से सुनना, अगर मेराज ईमान पर तुम्हारा ईमान मेराज की मंजिल तक पहुंच जाए तो मेरा कहना। कहा ये सुनो, हवाएं मैं चलाता हूं, मैं न चाहूं तो हवाएं न चले, मैं न चाहूं तो बारिश न हो, मैं न चाहूं तो जमीन से गल्ला पैदा न हो। ए सलमान, अगर मैं चाहूं तो सूरज रोशनी दे, मैं न चाहूं तो सूरज भी रोशनी खत्म हो जाए। ए सलमान, अगर मैं चाहूं तो चांद से चांदनी निकल
निकले। मैं न चाहूं तो यह चांदनी खत्म हो जाए। ए सलमान, मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब बना दूं, मगरिब को मशरिक बना दूं। मैं चाहूं तो शुमाल को जुनूब कर दूं, जुनूब को शुमाल कर दूं। ए सलमान, मैं चाहूं तो आसमान को जमीन बना दूं, मैं जमीन चाहूं तो जमीन को आसमान बना दूं। और अब उसके बाद जो जुमला अली ने कहा, पता नहीं आप सुन रहे हैं कि नहीं, कहा सुनो सलमान, मैं कहां तक तुम्हें अपने अख्तियारात सुनाऊं, मैं इतना जान लो, खालिक कायनात वो है, मौलाए कायनात मैं हूं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। बस मुख्तसर इतना जान लो, खालिके कायनात वो है, मौलाए कायनात मैं हूं। पैदा उसी ने सब किया है, लेकिन ये कायनात चलती है मेरी मर्जी से। बेशक बेशक। अब कैसे चलती है मौला अली के जरिए से, वो वही समझाना है, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपनी मंजिल पर। देखिए, जहाँ तक मेरे इल्म में है, कल आखिरी मजलिस के बाद तबर्रुक का इंतज़ाम है ना जी? है। अच्छा, तो अब माशाअल्लाह से जितने मोमिनीन आएंगे सबको तबर्रुक मिलेगा शहजादी का। जिस इंसान ने एहतमाम किया है तबर्रुक का, ये अकेले सबको खिला लेगा? बोलिए, नहीं खिला पाएगा ना? जी 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 जी। अब अगर आप जाग रहे हो तो एक जुमला कहूं, जितने मोमिनीन आएंगे उनको अकेले ये एहतमाम करने वाला खिला नहीं पाएगा, उसे कुछ हेल्पर चाहिए, उसे कुछ रजाकार चाहिए, उसे कुछ वॉलंटियर चाहिए। अब मान लीजिए कि उसने 14 आदमियों से कह दिया भैया जरा तबर्रुक खिलवा देना, भैया गिनती जो गिनी है बिला वजह नहीं, उसने 14 आदमियों से कह दिया भैया जरा काम मेरा निटवा देना, काम करा देना। इसका मतलब यह है कि एक अकेला आदमी पूरे निजाम को चला नहीं सकता। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे जो फजाइल सुना रहा हूं उस पर ये मरी हुई सलवात मैं सुनने का आदी नहीं हूं। मैं अकेला बीमार हो के जितना बोल रहा हूं, तुम सब सेहतमंद हो, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे शहजादी के सदक़े में। सब मिल के तो मेरे बराबर आवाज उठाओ। तो जिसने तबर्रुक का इंतजाम किया अकेले सबको नहीं खिला सकता, उसे कुछ मददगार चाहिए, कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, कुछ रजाकार चाहिए। अच्छा, जाहिर से बात है 25-50 आदमियों को खाना खिलाना हो तो 1 घंटे में निपट जाएगा, लेकिन अगर खिलाने वाले को 100, 200, 300, 400 आदमियों को खाना खिलाना हो तो ये घंटा आध घंटे का काम नहीं है, कई घंटे का काम है। कल देख लीजिएगा, 12 न बज जाए तो कहिएगा, सारा इंतजाम खत्म होते होते। अच्छा, जाहिर सी बात है जब 12 बजे रात तक मुंतजिम भी खिला रहा है, मोहतमिम भी खिला रहा है, तो अब उसके बाद बर्तन समेटना, सफाई करना, ये सब करते करते 1 बजेगा कि नहीं? रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, जागने के लिए नहीं। मगर ये शहजादी के गुलाम शहजादी के नाम पर सोने को त्याग के, सोने को खुदा हाफिज कह के रात में जागेंगे। अच्छा, तो अब जागेंगे तो जाहिर सी बात है कई घंटे की नींद खराब होगी कि नहीं होगी?
तो नींद ऐसी चीज है जो घंटे नहीं देखती, वो अपना कोटा पूरा करके ही इंसान के जिस्म से उतरती है। सही बात। तो अगर देर से सोएंगे तो देर को उठेंगे भी। कोटा पूरा होना है। अच्छा, आप सुबह सुबह मान लीजिए उसके घर पहुंच गए जिसने ये एहतमाम किया था नजर का, आपने उसके दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अब आपने दरवाजा थपथपाया, नहीं उठा कोई। 2-3 बार आपने आवाज दी, नहीं उठा कोई। आपने एक मर्तबा उनका फोन जो था नंबर डायल किया कि तो सराहने रखे होंगे, जब बेल बजेगी तब तो जगेंगे। अब आपने जब नंबर डायल किया तब वो आंखें मलते हुए दरवाजे पर आए। आपने कहा भाई 8 बज गए, अभी तक आप सो ही रहे थे। कहा क्या करे, रात में 500 आदमियों को खाना खिलाया है। तवज्जो दीजिएगा क्या कह रहा हूं। ये जिसने एहतमाम किया था उसने कहा, उसने कहा रात में हमने 500 आदमियों को खाना खिलाया था। लेटे लेटे 2:30-3 बज गया, आंख नहीं खुली। भाई क्या करें, मजबूर। का अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए, माफ कीजिएगा हमने आपकी नींद को डिस्टर्ब किया, जाइए आप लेटिए, हम किसी दूसरे से मिल लेंगे, हमको जो काम है हम दूसरे से करवा लेंगे। अब इत्तेफाक से आप दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, वो भी रात के खिलाने वालों में था। वहां पहुंचे, वही हश्र, घंटी बजा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई उठ नहीं रहा। बड़ी मुश्किल के बाद वो भी आंखें मलता हुआ आया। आपने कहा भाई अभी तक सो ही रहे थे, कहां इतना कैसे सो रहे हो, सुबह की नमाज नहीं पढ़ी? कहा नमाज तो पढ़ी थी मगर पढ़ के फिर सो गए। तो क्यों सो गए? कहा रात 500 आदमियों को खाना खिलाया है हमने। क्या सुन रहे हैं आप? कहा अच्छा ठीक है भाई, अभी फला के यहाँ गए थे, वो भी कह रहे थे 500 आदमियों को खिलाया, आपने भी 500 आदमियों को खिलाया? कहा हाँ भाई हमने 500 आदमियों को खाना खिलाया। अब आप तीसरे दरवाजे पर पहुंचे, यही हश, चौथे दरवाजे पर यही हश, 5वें दरवाजे पर यही हश। अब आपको 15 ऐसे मिले जो सब कह रहे हैं हमने रात में 500 आदमियों को खाना खिलाया था। हमने कहा या अल्लाह, इस बरेली में कितनी दावतें थी, कितने प्रोग्राम थे, कितनी जगह नजर हो रही थी कि जिसके दरवाजे पर जाइए कह रहा 500 आदमियों को खाना खिलाया। क्या सारे के सारे खाना ही खिला रहे थे? जब खाना ही सब खिला रहे थे तो खा कौन रहा था? अच्छा अब इंसाफ से बताइए, ये जो 15-16 आदमियों ने कहा कि रात हमने 500 आदमियों को खाना खिलाया, इनमें का कोई झूठा है? कोई झूठा, कोई गलत बयानी कर रहा है? जिसने एहतमाम किया था वो भी कह रहा मैंने खिलाया। क्या सुन रहे हैं आप? जिसने एहतमाम किया था नजर का वो भी कह रहा मैंने खिलाया। जिन्होंने इंतजाम खिलाने का किया था वो भी कह रहे हैं हमने खिलाया। इसका मतलब यह है कि जो मोहतमिम हो वो भी कह सकता है कि हमने किया, जो मुंतजिम हो वो भी कह सकता है कि हमने किया। अल्लाह कह रहा मैं राज़िक हूँ, अली कह रहे मैं राज़िक हूँ, फातिमा कह रही मैं राज़िक हूँ, हसन कह रहे मैं राज़िक हूँ। ये इतने राज़िक कैसे हो गए, कुछ समझ में आया? तमाम रिज़्क़ करने वाला वो था, इंतजाम रिज़्क़ करने वाले ये थे। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। तमाम रिज़्क़ करने वाला अल्लाह है, वो भी कह रहा मैं राज़िक हूँ। और इंतजाम रिज़्क़ करने वाले मौला अली हैं, कह रहे मैं राज़िक हूँ। अच्छा ये सलमान से मौला अली की जो बात हो रही थी, एक चोर सिफत मुसलमान खड़ा सुन रहा था कहीं से छिप के, नाम नहीं मालूम मुझे उसका, खाली तारीख में हुलिया हमने पढ़ा, लंबा सा था। अब ये भी मुझे नहीं मालूम बीच वाला था या उसने सोचा अली तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, जरा इनका इम्तिहान ले लेता हूं। कह रहे ना कि रिस्क बांटने गया था, मैं देख लेता हूं। ये वहीं से वापस आया घर,
और रात में एक चींटी पकड़ के उसको एक शीशी में बंद करके रख दिया। का देखें ये जो कह रहे हैं कि हम रिस्क बांटते हैं अल्लाह की मखलूक को, देखते हैं इस चींटी को कैसे पहुंचाएंगे रिस्क। दूसरे दिन सुबह ही निकला मौला अली को ढूंढने की, देखें हैं कहाँ। ढूंढते ढूंढते एक सहरा में पहुंचा, देखा अली खड़े हैं, कभी इधर इशारा करते हैं, कभी इधर इशारा करते हैं, कभी इधर इशारा कर रहे हैं। ये चोरों की तरह छिपा हुआ देखता रहा। जब हर तरफ इशारा करके अली वापस आने लगे तब ये सामने आ गया, ये अली ये आप इशारा क्या कर रहे थे? का अल्लाह की मखलूक को रिस्क बंटवा रहा था, फरिश्तों को बता रहा था देखो इधर वो अभी भूखा बाकी है, अभी इधर ये भूखा बाकी है, अभी इधर जिसे इसे नहीं मिला है, अभी इसको नहीं मिला है। सारी मखलूक को रिस्क बंटवाना था ना, इसलिए फरिश्तों को बता रहा था इधर पहुंचाओ, इधर पहुंचाओ, इधर पहुंचाओ। तो कहा अब तो आप जा रहे हैं? कहा हाँ, तो अब सबको बंटवा दिया तो अब जा रहा हूं घर। कहा सबको बंटवा दिया आपने? तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं आप? कहा सबको बंटवा दिया? कहा हाँ सबको बंटवा दिया। कहा याली सोच लीजिए कहीं कोई रह न गया हो। कहा रह कैसे जाएगा, मैं कह रहा हूं कि सबको बंटवा दिया। तो कहता है कि बहुत छोटी छोटी सी अल्लाह की मखलूक है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी पर आपकी नजर न पड़ी हो। बहुत छोटी ये चींटी है जो काट रही है इसे। अरे मेरा जुमला जाया कर दिया आपने। का बहुत छोटी छोटी सी मखलूक है, हो सकता है कोई रह गई हो, जरा गौर कर लीजिए। मता अली ने यूं पंजा उठाकर बता कितनी उंगलियां हैं? कहा 5। कहा बहुत जल्दी बता दिया, गिना नहीं, कहीं ऐसा ना हो कोई कहा छूट गई हो। कहा अली इसमें गिनना क्या है, ये तो 5 उंगलियां आंखों के सामने हैं। कहा जैसे ये 5 उंगलियां तेरे सामने हैं वैसे ही पूरी कायनात अली के सामने है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले का, जैसे ये पंजा तेरी आंखों के सामने वैसे ही पूरी कायनात अली के सामने है। और अगर तुझे मेरे दावे पर अब भी यकीन ना हो तो जरा जेब में हाथ डाल, शीशी निकाल, ढक्कन खोल, उसमें से उस चींटी को बाहर कर जिसे तूने बंद करके रखा है, देख उस तक मैंने रिस्क पहुंचाया कि नहीं। अब जो उसने ढक्कन खोल के शीशी से चींटी को बाहर निकाला तो एक नन्हा सा दाना उस चींटी के मुंह में भी था। का सुन देखा तूने शीशी के अंदर बंद करके रखा था, मगर ये शीशी का पर्दा मेरी निगाहों को रोक नहीं सकता। और एक बात ये भी जान ले, जब तक अली जिंदा है अल्लाह की कोई मखलूक भूखी भी नहीं रह सकती, इसलिए कि मैं रिस्क पहुंचाने वाला हूं। कोई भूख से तड़पे ये अली को बर्दाश्त नहीं है। लिखने वाले ने वाकया लिखा, कलम रख दिया, किताब बंद कर दी, मगर हमें कहने को एक जुमला मिल गया कि अली को बर्दाश्त नहीं है कि कोई भूख से तड़पे, कोई भूख से रोए। अली अपनी आंखों से किसी मखलूक के खुदा को रोता नहीं देख सकता, भूख से तड़पता नहीं देख सकता। तो अब हमें जुमला कहने को मिल गया कि नहीं, जो अली एक चींटी का रोना न दे पाए वो महशर में अपने शियों को तड़पता कैसे देखेगा। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब समझ में आया अल्लाह ने फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन क्यों कहा। मैं सबसे अच्छा रिज़्क़ देने वाला हूं। और ये मौला अली ने दावा क्यों किया कि मैं राज़िक़ हूं, मैं खालिक हूं। हर मरहले में एहतमाम उसी का है, इंतजाम इसका है। अब एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, सोच के जवाब दीजिएगा। फरिश्ता रोटी खाता है? बोलिए, नहीं खाता। अरे इब्राहिम का दस्तरखान गवाही देगा अगर आप कहेंगे खाता है। इब्राहिम के दस्तरखान से फरिश्ता आकर के चला गया था कि नहीं? यही कह के तो गया था कि अल्लाह के खलील ये दुनिया की रोटियां फरिश्ते नहीं खाते। तो ये बात तय है ना कि फरिश्ता रोटी नहीं खाता। पता नहीं आप सो कैसे रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं। फरिश्ता रोटी नहीं खाता, तो जब फरिश्ता रोटी खाता नहीं, इब्राहिम के दस्तरखान से उठ कर जा भी चुका है, तो फिर दरे सैयदा पर रोटी मांगने आया क्यों?
था रोटी खाता नहीं, और दरे सैयदा पर रोटी मांगने आया, और ऐसे मांगने नहीं आया, भिखारी बन के आया। का यतीम हूं भूखा हूं दे दो, असीर हूं भूखा हो दे दो, मिस्कीन हो भूखा हो दे दो। अच्छा, शिया उलमा की बात नहीं है, न जाने कितने उलमा अहले सुन्नत हैं जिन्होंने इस वाक़े को लिखा है कि तेरे सैयदा पर रोटी मांगने आए थे लोग, और जो आए थे ये सुन्नी उलमा ने लिखा है, वो आने वाले दुनिया के फरिश्ते नहीं, दुनिया के इंसान नहीं थे। ये मिस्कीन कोई दुनिया का मिस्कीन नहीं था, यतीम कोई दुनिया का यतीम नहीं था, असीर कोई दुनिया का असीर नहीं था। फिर कौन थे? तो ये अहले सुन्नत उलमा ने, हक पसंद उलमा ने लिखा कि ये फरिश्ते थे। अच्छा, तो फरिश्ते अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी इबादत में लगा रखा है। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई जिक्र कर रहा है, ये अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। तो अगर ये फरिश्ते थे तो इसका मतलब अल्लाह ने भेजा, छोड़ो सजदा, जाओ मिस्कीन बन के रोटी मांगो। अल्लाह ने भेजा, छोड़ो रुकू, जाओ ये असीर बन के रोटी मांगो। तो अल्लाह ने भेजा। ए मेरे मालिक, तुझसे बेहतर जानने वाला कौन है? तुझसे बेहतर खबर रखने वाला कौन है? तुझे तो मालूम है ये फरिश्ते रोटी खाते नहीं, तो तूने इन्हें अपनी इबादत छोड़वा के, अपना सजदा छोड़वा के, अपना रुकू छोड़वा के, अपनी तस्बीह छोड़वा के, इन्हें मिस्कीन और यतीम और असीर बना के, भिखारी बना के दर सैयदा पर भेजा को का फातिमा है अली की कुफो, अली के जिम्मे है रिज़्क़ की तक़सीम करना। अब दुनिया कैसे जानेगी कि सैयदा भी रिज़्क़ बांटती है? तो आम इंसानों में तो मैं सैयदा को भेज नहीं सकता था, पर्दादार बीवी है, इसीलिए फरिश्तों को भेजा कि रोटी मांग के लाओ, ताकि दुनिया जान ले अगर अली रोटी नहीं बांटने वाला है तो सैयदा भी रोटी बांटने वाली है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कह रहे हैं भाई? बाबा खाना नहीं है इन्हें, ये खाली शहजादी की रज़ाकियत का ऐलान करने के लिए फरिश्ते आए। और अब एक जुमला कहूं, कितने नाफाहिम है वो मुसलमान जो ऐसी शहजादी का मुकाबला करते हैं जनाबे मरियम से। कुछ हैं जिन्हें फजीलत जनाबे सैयदा बर्दाश्त नहीं होती, कहते मरियम भी उसी मेयार की थी। आप में से कोई ऐसा ना होगा जो जनाबे मरियम को न जानता हो, साहिब एहतराम बीवी है। ऐसा नहीं कि हम जनाबे मरियम का एहतराम नहीं करते। एक मासूम नबी की माँ बीवी है, बतूल बीवी है, मगर बतूल होना इस बात की दलील नहीं है कि जनाबे सैयदा के बराबर है। ये बतूल सोहरा है, मेरी शहजादी बतूल कुबरा है। साहिब इज्जत हैं, साहिब एहतराम हैं, लेकिन मेरी शहजादी सैयदा के बराबर नहीं हो सकती। मैं दलील दूं आपको, पूरा तफसील से सुनाऊंगा तो टाइम बहुत जाएगा। बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वफ़ हुई थी जनाबे मरियम, इसलिए कि इनकी माँ ने मन्नत मानी थी। अब वो इत्तेफाक से बेटी हो गई, मन्नत उन्होंने मानी थी कि जो औलाद होगी उसे हम अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वफ़ कर देंगे। अब बेटी हो गई, अब बेटी को घर से बाहर कैसे रोज़ भेजें? कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह ने ज़करिया को ये खिदमत सौंपी कि खिदमत बैतुल मुक़द्दस के लिए मरियम का एहतमाम और इंतज़ाम तुम करो। अब जनाब ज़करिया की सुपुर्द हो गई। बैतुल मुक़द्दस के बाहर एक चबूतरा बनाया जनाब ज़करिया ने, उस पर एक कमरा रूम तैयार किया और इसी में ला के जनाब मरियम को रखा गया। अब जाहिर है जनाब ज़करिया पैगंबर हैं,
नबी है, नबूवत की जिम्मेदारियां भी हैं। इधर मरियम की जिम्मेदारी, उधर नबूवत की जिम्मेदारी, तबलीग भी करना है, अपने घर में बीवी बच्चों को भी देखना है। तो जितनी देर जनाब मरियम के साथ रहते थे और जब यहाँ से जाने लगते थे तो बाहर से कुंडी लगा के ताला मार के चाबी अपने पास रख के जाते थे ताकि मरियम की इस्मत महफूज रहे। अब कहे कार्य तबलीग पर लोगों को समझाने के लिए अल्लाह एक है। तबलीग करते करते याद आया दोपहर का वक्त हो गया, मरियम को खाने की ख्वाहिश हो रही होगी, मुतवज्जे है ना। लौटे फौत तेजी के साथ, पहले घर गए कि रोटी ले लूं तब जाके मरियम को पहुंचाऊं। घर से रोटी लेके जब आए यहाँ, दरवाजे से ताला खोला, कुंडी खोली, दरवाजा खोला। अब जो अंदर गए तो देखा मरियम बैठी रोटी खा रही है। मरियम रोटी खा रही है। अब ज़करिया परेशान, हमने तो दरवाजा बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था, चाबी मेरे अलावा किसी और के पास थी नहीं, ये मरियम को रोटी पहुंचाई किसने? तो एक मरतबा जनाब ज़करिया ने पूछा, मरियम ये रोटी तुम लाई कहां से, तुम्हें किसने पहुंचाया, किसने दिया? तो मरियम ने जबान से कुछ नहीं कहा, उंगली से यूं इशारा किया। ये उंगली से इशारा करना आप समझे को अल्लाह ने भेजा है, कुछ समझे आप? मरियम ने खुद बताया अल्लाह ने रोटी भेजी है। दुनिया वालों, मरियम का मुकाबला सैयदा से न करना। जिसके लिए आसमान से रोटी आए उसे मरियम कहते हैं, और जिसके घर की रोटी आसमानों पर जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। जिसके लिए आसमान से रोटी आए उसे मरियम कहते हैं, और जिसके हाथ की पकी हुई रोटी आसमान पर जाए उसे जनाबे सैयदा कहते हैं। अच्छा, ये जनाबे मरियम का मुकाबला जनाबे सैयदा से करने वाले कान खोल के सुने। जनाबे मरियम ने रोटी खाई पेट भर के, और जब खा चुकी तो हाथ उठाए, मेरे मालिक तेरा शुक्रिया, तूने हमें रिस्क भेजा, हमने शिकम शेर होके खाया, तेरा शुक्रिया। हाय हाय, कहां सो रहे हैं आप? मैंने तो जो कहना था कह दिया, मैं तो चाह रहा था कि वजाहत ना करूं, मजमा समझ ले। रोटी खा चुकी का मालिक शुक्रिया, अब भी नहीं समझ में आया? जो रोटी खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया भेजे उसे मरियम कहते हैं, और जो रोटी देने के बाद जिसका अल्लाह कहे वकाना सायकुम मशकूरा, ए फातिमा तुम्हारा शुक्रिया। जो खुदा का शुक्रिया अदा करे उसे मरियम कहते हैं, जिस कनीज का अल्लाह शुक्रिया अदा करे उसे सैयदा कहते हैं। अच्छा, सिर्फ सैयदा नहीं, रोटी देने वालों का शुक्रिया अल्लाह ने अदा किया है। तो रोटी देने वालों में मौला अली भी हैं, रोटी देने वालों में जनाब सैयदा भी हैं, रोटी देने वालों में इमाम हसन भी हैं, रोटी देने वालों में इमाम हुसैन भी हैं। हो गए सब? नहीं, एक कनीज भी है, रोटी देने वालों में घर की कनीज भी है। अल्लाह ने सीगा इस्तेमाल किया है जमा का, वकाना सायकुम मशकूरा, तुम सारे रोटी देने वालों का शुक्रिया। कुछ सब भी नहीं समझे आप? मरियम से आप जनाबे सैयदा का मुकाबला न करना। अरे जब मुकाबले की बात आए तो मरियम तो फिजा का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह का जो शुक्रिया अदा करे उसे मरियम कहते हैं, और जिसका अल्लाह शुक्रिया अदा करे उसे फिजा कहते हैं। जब कनीज इस मर्तबे की है तो शहजादी का मकाम क्या हो? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। फिजा का शुक्रिया, और सिर्फ शुक्रिया ही नहीं, का ये जन्नत तुम्हारी, ये हूर है तुम्हारी,
ये गलमान तुम्हारे, ये जन्नत में बहती हुई दूध की नहरें तुम्हारी, ये मेवादार दरख्त तुम्हारे। एक एक चीज का नाम लेके अल्लाह ने कहा सब तुम्हारा है। और उसके बाद भी जब परवरदिगार के नेमतें खत्म होने लग गई तो उसने आखिर में समेट के कहा ये आखिरत का मुल्क कबीर तुम्हारा है, ये आखिरत का मुल्क कबीर तुम्हारा है। देखिए रोटी देने वालों में 4 मासूम हैं। हम फिजा की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनकी अजमतों को सलाम करते हैं, मगर फिजा मासूमा नहीं है। या अल्लाह ने 4 मासूमों के बीच में एक गैर मासूमा को जन्नत का पार्टनर क्यों बना दिया? कभी सोचा आपने? ये फिजा जन्नत की पार्टनर कैसे हो गई? और देखिए रोटी सब ने बराबर से दी है तो अल्लाह आदिल है। आदिल है का मतलब यह है कि जितना हिस्सा जनाबे सैयदा का जन्नत में है उतना ही हिस्सा जनाबे फिजा का है, कोई कमी नहीं रखी है अल्लाह ने। तो ये फिजा को जन्नत का पार्टनर क्यों बनाया? का दुश्मनाने अहले बैत को जन्नत से दूर रखने के लिए। भाई आपने सुना नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं अरे आप फला 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 को क्यों बुरा कहते हैं? अगर मान लीजिए उन्होंने जनाबे सैयदा पर जुल्म भी किया है तो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो अगर सैयदा ने अपने मुखालिफिन को, अपने दुश्मनों को, अपने कातिलों को माफ कर दिया तो वो तो जन्नत चले जाएंगे। आप बिला वजह किसी को बुरा कह के जहन्नम में चले जाएंगे। आप यजीद को बोला भला मत कहिए, लानत मत भेजिए, हुसैन रहमतुल लिल आलमीन के फर्जंद हैं, हो सकता है कयामत के रोज अपने कातिल को माफ कर दें तो यजीद भी जन्नत चला जाएगा। तो आप तो जहन्नम में जाएंगे, आपको तो जन्नत। एक बात जान लीजिए, अगर वाकयान ऐसा हो जाए कि यजीद जन्नत में जाएगा तो हम ऐसे जन्नत को थूक के चले आएंगे। हमें वो जन्नत चाहिए नहीं जिसमें यजीद जैसा इंसान रहता है। तो लोग कहते हैं ना, अल्लाह ने कहा इन्हीं कहने वालों के लिए हमने फिजा को जन्नत का पार्टनर बना दिया है। अगर किसी एक बिल्डिंग के पार्टनर 5 हो तो जब तक 5 को राजी ना हो उसमें कोई कदम नहीं रख सकता। क्या सुना आपने? अगर किसी बिल्डिंग के 5 पार्टनर हो तो उस बिल्डिंग की चौखट पर भी कोई कदम नहीं रख सकता जब तक कि 5 राजी ना हो। शायद फिजा आवाज दे, अल्लाह ने मुझे जन्नत का पार्टनर तुम्हारे लोगों के लिए बनाया है। जाओ अली का कातिल अली से माफी ले ले, सैयदा का कातिल सैयदा से माफी ले ले, हसन और हुसैन के कातिल इन दोनों शहजादों से माफी ले ले। मगर हमने इनका नमक खाया है, ये बख्श भी दे तो हम अपने शहजादों के कातिलों को माफ नहीं करेंगे। हम अपनी जन्नत में इनको घुसने नहीं देंगे। और अब खुदा की कसम मैं आलम तस्वुर में जन्नत के दरवाजे की रौनक देख रहा हूं। हो सकता है मेरी शहजादी फिजा वो कनीज वहां होगी, मेरी शहजादी फिजा दरे जन्नत पर खड़ी होगी। तुम कातिल अली हो, हटो यहाँ से। तुम कातिल सैयदा हो, हटो यहाँ से। तुम कातिल हसन हो, हटो यहाँ से। तुम कातिल हुसैन हो, हटो यहाँ से। अरे दुनिया चाहे जो कह ले, फिजा कहेगी मैंने जिनका नमक खाया है मैं उनके कातिलों को अपनी जन्नत में आने नहीं दूंगा। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। बस मेरे दोस्तों, आज के हद तक तकरीर खत्म कर दी मैंने। अब जो कुछ रह गया है कल सुन लीजिए। मिंबर पर बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना तो हर जगह गुनाह है, यहां बदरजे औला गुनाह है। खुदा की कसम, ये मेरी शहजादी जो है ना ऐसी मजलूमा है,
कि जिसके मसाइब पढ़ने के लिए जुमले ढूंढने पड़ते हैं। क्या कहूँ, हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, किसी ज़माने में मरजाए वक्त भी थे, बहुत से लोग उनकी तकलीद करते थे। आयतुल्लाह इस्फहानी अल्लाह मकाम, जो हमारे बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं, शायद उन्हें याद हो उनका नाम। आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम से पहले आलम थे वो। उनसे आके किसी शख्स ने सवाल किया, उनका ताल्लुक़ नजफ़ से था, रहने वाले तो इस्फहान के थे लेकिन अब रह रहे थे नजफ़ में। किसी ने सवाल किया, आका एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा जब शहजादी सैयदा की शहादत की तारीख आती है तो नजफ़ के मिंबरों पर बार बार एक मसाइब पढ़े जाते हैं शहजादी के। का कौन से मसाइब? का मसाइब ये पढ़े जाते हैं कि शहजादी दाहिनी करवट लेट नहीं पाती। जुमला बर्दाश्त नहीं होगा आपको। का मसाइब ये बयान किए जाते हैं कि शहजादी दाहिनी करवट लेट नहीं पाती थी। आयतुल्लाह इस्फहानी ने एक मरतबा चीख मारी, हाय सैयदा, और चीख मार के कहा अगर इतना ही लोग पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। सैयदा ऐसा नहीं है कि दाहिनी करवट नहीं ले पाती थी, वो तो करवट ले ही नहीं पाती थी, न दाएं न बाएं, इसलिए कि सिर्फ दाहिना पहलू नहीं टूटा था, दो पसलियां दाहिनी टूटी थी, दो पसलियां बाएं टूटी थी। सैयदा की हालत तो यह थी, कभी एक हाथ ऐसे फैलाती थी, एक हाथ ऐसे समेटती थी, जब ये हाथ दर्द करने लगता था तो फिर ये हाथ इस पसली पर रखती थी, ये हाथ। ये आयतुल्लाह इस्फहानी ने बयान दिया। कहा अगर फकत इतना पढ़ा जाता है कि वो दाहिनी करवट नहीं ले पाती थी तो गलत पढ़ा जा रहा है। वो न दाहिनी करवट ले पाती थी न बाईं करवट, इसलिए कि दोनों तरफ से पहलू टूटा हुआ था। देखिए, अगर किसी की माँ की ये हालत हो तो अगर बच्चे जवान भी हैं तो सर पीट पीट के रोएंगे। गलत तो नहीं कह रहा। अगर माँ इस कैफियत में हो तो बच्चे अगर जवान भी हैं तो सर पीट पीट के रोएंगे माँ को। हाय मेरे शहजादे, हाय मेरी शहजादी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र 5 साल थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल के, 3 साल के जनाब ज़ैनब। इतने नन्हे नन्हे बच्चे, माँ करवट नहीं ले पा रही है। अब रवायतें खामोश है मगर मेरा दिल कहता है कभी हसन आते होंगे, अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। कभी हुसैन आते होंगे, अम्मा अपना दर्द मुझे दे दीजिए, हुसैन आप पर सदका हो जाए, आप अच्छी हो जाइए। कभी ज़ैनब आके पैरों से लिपटी होगी, ए अम्मा ज़ैनब क्या करे। मदीने की फिजा बदल गई रसूल के बाद, मदीने के हालात बदल गए हैं। शहजादी बिस्तर पर लेटकर कराह रही है। अब ये सब जुमले कहीं लिखे नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं इसलिए कि बट नेचुरल है ऐसा ही होना। बहुत सी बातें लिखी नहीं होती मगर हालात और कंडीशन से समझी जाती। शहजादी बिस्तर पर लेटी हुई करा रही है, कभी आके हुसैन माँ का मुंह सहलाते हैं, कभी आके हसन मुंह सहलाते हैं, कभी ज़ैनब आके अम्मा अम्मा
बहुत दर्द हो रहा, अल्लाह ये मैं सहला दूं। कभी उम्मे कुलसूम आती होंगी, अम्मा बहुत तकलीफ हो रही है, बताइए कोई दवा ले आओ। और जब कोई सहारा न मिलता होगा तो बच्चे दरवाजे पर आके आवाज देंगे, ए मदीने वालों, मेरी माँ तड़प रही है, मेरी माँ के दर्द के खात्मा का कोई एहतमाम करो। मगर अल्लाह अल्लाह, रसूल के बाद जमाना बदल गया, शहजादे रो रहे हैं, बच्चियां रो रही, कोई मदद करने नहीं आता। आता है तो एक गमज़दा बाप जो कभी हसन को कलेजे से लगाता है, कभी हुसैन को कलेजे से लगाता है, कभी बच्चियों को कलेजे से लगाता है, कभी फातिमा के बाद आते हैं, बिन्ते रसूल मुझे माफ कर देना, आपके बाबा ही की वसीयत से मजबूर हो गया, वरना किसकी हिम्मत थी जो आप पर ये जुल्म करता। सुनोगे? ये तो शहादत से पहले की मौला अली की कैफियत है, शहादत के बाद की कैफियत सुनो। बकिया में शहजादी को दफनाने के बाद अब अली अपने बैतुल शरफ वापस आ चुके हैं। जाहिर से बात, अली इमाम जमाना है, इमाम वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। मस्जिद में एक रोज नमाज पढ़ के, अब अली जब मस्जिद जाते थे तब भी रोते हुए जाते थे, और जब नमाज पढ़ के लौटते थे तब भी रोते हुए लौटते थे। एक दिन अली मस्जिद से नमाज पढ़ के लौट रहे थे, मगर आंखों से आंसू, रीशे मुबारक आंसुओं से भीगी हुई। एक चाहने वाला था, कोई आगे बढ़ा, हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया, मौला आप बहुत रो रहे हैं। कहा ए भाई न रोऊं तो क्या करूं, मैं अकेला हो गया हूं, मैं अकेला हो गया हूं, चलता हूं तो चला नहीं जाता। नहीं जुमला सुनोगे तुम? कहा ये मैं अकेला हो गया हूं और अब हालात ये हैं कि चलता हूं तो चला नहीं जाता। का मौला चला क्यों नहीं जाता? का सैयदा ने साथ छोड़ दिया, मेरी कमर टूट गई। और ये कह के अली ने दोनों हाथों से सर पीटा, हाय सैयदा। इस शख्स ने फिर हाथ जोड़े, मौला एक अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं? का पूछो। का ये बताइए मर्द के लिए जिंदगी में सबसे सख्त वक्त कौन सा होता है? हाय हाय मौला ये बताइए मर्द के लिए उसकी जिंदगी में सबसे सख्त वक्त कौन होता है? अब ये जुमला तारीख में लिखा है कि अली ने दोनों हाथों से अपना मुंह पीट लिया। कहे भाई बड़ा सख्त सवाल किया तूने, अली को इसका जवाब तो देना है, मगर जवाब देते देते कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कलेजा फट जाए। सुनो सुनो मैं बताता हूँ, मर्द के लिए जिंदगी में सबसे सख्त वक्त कौन सा होता है? का मौला बताइए। का मर्द के लिए सबसे सख्त वर्द ये है कि वो फातिह कायनात हो, मगर उसके सामने उसकी बीवी को मारा जाए और वो कुछ कर न सके। उसके सामने उसकी जौजा को ज़दोकोब किया जाए, उसकी जौजा को मारा जाए और वो कुछ कर न सके। का मौला आप जैसा सजा, आप जैसा दिलेर और कुछ कर न सके। का क्या करूं? सैयदा के बाबा ने मुझे वसीयत कर दी थी, अली तलवार न उठाना वरना ये सारे मुसलमान काफिर हो जाएंगे। तुम सुनोगे इन मलूनों ने सैयदा पे क्या जुल्म किया है। अरे जब मैं सैयदा को दफनाने गया, देखो कब्र में जब जनाजा उतारा जाता है तो नीचे कोई उतारने के लिए होता है, कोई नीचे जनाजा संभालने के लिए होता है। मैं जब जनाजा लेके गया
तो मेरे साथ कुल 14 आदमी थे, जिसमें 2 मेरे बच्चे थे, 2 मेरी बच्चियां थी और 10 सहाबा थे। ये सहाबी सैयदा के महरम थे। हसन मेरा नन्हा बच्चा, हुसैन मेरा नन्हा बच्चा। मैं जनाजा हाथों पर लिए हुए कब्र के किनारे खड़ा रहा और सोचता रहा, या अल्लाह मैयत कब्र में कैसे उतारूं, मैयत कैसे उतारूं। दाहिने देखा कोई न नजर आया, बाएं देखा कोई कब्र में उतरने वाला नजर न आया। एक मरतबा मैंने जनाजे को जमीन पे रखा और रखने के बाद आवाज दी, या रसूल अल्लाह, आपकी अमानत, आपको कैसे वापस करूं। कब्र में कोई उतारने वाला नहीं, कब्र में कोई सहारा देने वाला नहीं। सुनोगे, जैसे ही मैंने इतनी फरियाद की, एक मरतबा कब्र से 2 हाथ निकले, आवाज आए, या अली लाओ मेरी बेटी को मेरे हवाले करो। अली ने जनाजा हाथों में दिया, ए मेरे रसूल संभाल के लीजिएगा, इसलिए कि जैसी सैयदा आपने मेरे हवाले की थी, आज वैसी सैयदा नहीं है। पहलू टूटा हुआ, बाजू जख्मी है, वाह मुसीबता, वाह गुर्बता, वाह। मेरे परवरदिगार, तेरी कलीज़ खास जनाब सैयदा की अल्लाह में शरीक होने वाले जितने भी आए, मैं उन सब के लिए दुआ कर रहा हूँ। मेरे मालिक तो कबूलियत का शर्फ होता। इन सारे अदादारों को सैयदा के अदादारों में शुमार किया। इन सब की आंखों से बहते हुए आंसू को मेरे मालिक बेहतर जनाब सैयदा कबूलियत का शर्फ होता। ए मेरे परवरदिगार, हम सब के दिल गमगीन हैं, हम सब की आंखें अशबार हैं, हम अपनी शहजादी के गम में रो रहे हैं। मेरे मालिक, हम जमाने के हालात से मजबूर हैं, लेकिन तू कदीर है, तू कादिर है। तू मेरी शहजादी के कातलों पर आज शबे शहादत है, इतना अज़ाब नाज़िल कर दे, इतना अज़ीम अज़ाब नाज़िल कर दे कि इनकी रूहें भी तड़प जाएं। ए मेरे मालिक, मैंने एक दिन पहले भी ये दुआ की थी और आज फिर कर रहा हूं, और खुदा जानता है कि दिल की गहराइयों से कर रहा हूं। अगर हमारे अमाल इस लायक न हो कि हम जन्नत जा सकें, मेरे मालिक तुझे इन्हीं मासूम 14 जो हैं इन्हीं का वास्ता है। अगर हम मुकद्दर में जहन्नमी हैं तो हमें जहन्नम कबूल है, लेकिन मेरे मालिक हमें जहन्नम में डालने से पहले एक मौका जरूर दे देना। हम इन कमीनों और इन मरूनों को, जिन्होंने मेरी शहजादी का पहलू निकलता किया, जिन्होंने मेरी शहजादी के घर में आग लगाई, जिन्होंने मेरे शहजादे पहुंचे, मेरे मालिक इन कमीनों, इन जलीलों और इन मरूनों को हमारे हाथों से सदा जरूर मिले। हम अपने हाथों से इन्हें सदा दें और इसका मौका हमें जरूर दें। ये मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, इस मुख्तसर से हमारी अदा को कबूल कर, इसी गम के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ कर। वो मोमिनीन और मोमिनात जो आज दुनिया में मौजूद हैं, खुसूसन वो मरहूमीन जो कारवाने अदब से वाबस्ता हजरात के ख़ानदान और उनके रिश्तेदार हैं जो आज दुनिया में नहीं है, उन सब के गुनाहों को माफ़ करते हैं। जवारे मासूमीन में कलम से बलंद मकाम है। और न सिर्फ ये कि फ़कत इतने लोग, पूरी दुनिया में जितने शहजादी के गुलाम इस दुनिया से जा चुके हैं, सब के गुनाहों को माफ़ करते हैं। उन्हें जवारे जनाब सैयदा में और गुलामी जनाब सैयदा का शरफ है। मेरे मालिक,
हमारी दुआओं को कबूलियत के शर्ते पे आके और हम सबको ऐसा शिया बनने की तौफीक दे कि हम अपने इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद फख्र से अपने मौला के पीछे खड़े होकर ये कहने का हक रखें, मौला हम सब आपके गुलाम हैं, हम सब आपके खादिम हैं, हम सब आपके नौकर हैं और ये शब शहादत है। मैं आप सब की जानिब से दुआ कर रहा हूँ, हमारी इस दुआ का आमीन जरूर कहिएगा। ए मेरे मौला इमाम ज़माना हम अपना पुरसा जनाब रसूल खुदा को भी दे रहे हैं, हम अपना पुरसा मौला अली को भी दे रहे हैं, हम अपना पुरसा जनाब सैयदा के शहजादों को दे रहे हैं, उनकी बच्चियों को दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पुरसे के हाथ जमाने में मेरा आका मेरे इमाम ज़माना आपको है। मौला हम ये सब जितने मौजूद हैं यहाँ सब आपको आपकी दादी का पुरसा कर रहे हैं, इन गुलामों का पुरसा कबूल फरमाइए और हम सबको अपने गुलामों में शुमार कीजिए। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस